हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, और आज से हम शुरू करेंगे सेल साइकिल और सेल डिवीजन्स के बारे में। ठीक है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी जैसे पता आपको सेल साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे, और इसमें जो हमारे पास डिवीजन्स होते हैं सेल डिवीजन, जैसे माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, तो इसी को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम पहले सेल साइकिल से। तो सेल साइकिल क्या है? अ साइकिल इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन अ सेल एज इट ग्रोज एंड डिवाइड्स। ठीक है, तो सेल साइकिल का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा साइकिल जिसमें सेल पहले ग्रो कर रहा है, फिर डिवाइड कर रहा है, फिर वापस ग्रो करेगा और फिर डिवाइड करेगा। ठीक है, देयर आर 4 फेजेस ऑफ सेल साइकिल। कौन कौन से फेजेस है? सबसे पहला फेज है हमारे पास G1 फेज। ठीक है, दिस फेज इज बिफोर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड वी कैन से दैट इट इज अ ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज, G1 फेज को आप ग्रोथ फेज भी कहते हो। और इसमें क्या होता है, हमारे पास डीएनए, बहुत सारा डीएनए सिंथेसाइज होता है। ठीक है, ताकि क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल, जैसे आपको पता है कि सेल डिवीजन जेनेटिक मटेरियल भी आगे डिवाइड होगा, फर्दर जाएगा, तो उसके लिए पहले क्या होता है, हमारे पास डीएनए का सिंथेसिस होने लगता है। ठीक है, डीएनए सिंथेसिस के लिए क्या होता है, हमारे पास ग्रो होना चाहिए। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जो हमारा G1 फेज है वो क्या है, ग्रोथ फेज। ठीक है, और सेकंड फेज कौन सा है हमारे पास? एस फेज। सेल साइकिल का दूसरा फेज है हमारे पास एस फेज। इन दिस फेज डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स, की जो डीएनए है अपनी कॉपी बनाता है, या फिर डीएनए अपनी रेप्लिकेशन, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है किस फेज में? एस फेज में। अब देखिए, G1 फेज हो गया ग्रोथ फेज, एस फेज हो गया जिसमें डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, और जो तीसरा फेज है उसको बोलेंगे हम G2 फेज। ठीक है, दिस फेज इंक्लूड्स द प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। जो हमारे पास आगे माइटोसिस होगा, मियोसिस, यानी सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है, प्रिपरेशन करता है। इस फेज में क्या क्या प्रिपरेशन, जैसे जेनेटिक मटीरियल वगैरह या ग्रो करना, वो सब जो हमारे पास जितने भी हमारे पास प्रोसेसेस है वो सारे इसी में क्या कह सकते हैं आप, प्रिपरेशन जो करता है वो G2 फेज में करता है। ठीक है, चौथा फेज आता है हमारे पास एम फेज। इन दिस फेज इस सेल इज डिवाइडेड एंड इंक्लूड 5 फेजेस। ठीक है, एम फेज में कितने और फेजेस आते हैं? 5 फेजेस। सबसे पहला प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। ठीक है, ये एक तरह से आप कह सकते हैं जो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन कहाँ पे हो रहा है हमारे पास? एम फेज में। ठीक है, आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो। तो हमारे पास कितने फेज है हमारे पास सेल साइकिल के? 4 फेज। G1 फेज, एस फेज, G2 फेज और एम फेज। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट देखिए, हम इसकी मदद से देखते हैं। जैसे जो डायग्राम है इसमें देखिए, जो हमारे पास G1 फेज है, ठीक है, वो कौन सा है हमारे पास? ग्रोथ, जिसमें ग्रोथ फेज होगी, सेल की ग्रोथ होगी। उसके बाद सेकंड फेज आ जाता है हमारे पास एस फेज, जिसमें डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है। और तीसरा जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास G2, यानी कि प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस या मियोसिस के लिए जो भी होगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ देखिए G1, एस और G2 ये पूरा क्या है, इंटरफेस में आ रहा है। मतलब ये तीनों फेज किसमें आते हैं? इंटरफेस में। जैसे इंटरफेस, फिर आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो हमने ये ध्यान रखना है कि G1 फेज, एस फेज, G2 फेज तीनों मिलकर क्या बनाते हैं हमारे पास? इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस में ये तीनों फेजेस आते हैं हमारे पास। और उसके बाद जो एम फेज है उसमें सेल डिवीजन आता है। सेल डिवीजन के जो डिफरेंट फेजेस होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम। जो हमारे पास नेक्स्ट है सेल डिवीजन। नेक्स्ट शुरू करेंगे हम सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में देखिए, सबसे पहले करेंगे हम माइटोसिस के बारे में। ठीक है, माइटोसिस, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मियोसिस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास सेल डिवीजन क्या होता है। सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट सेल, जो हमारे पास एक सेल होगा पेरेंट सेल, डिवाइडेड इनटू 2 और मोर डॉटर सेल। ठीक है, आगे डिवाइड होकर वो 2 और मोर डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज फंडामेंटल प्रोसेस इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। ठीक है, आप इसे ध्यान रख सकते हैं। यानी कि जो हमारे पास सेल डिवीजन होता है वो किस लिए होता है हमारे पास? ताकि ग्रोथ हो सके, डेवलपमेंट हो सके, मेंटेनेंस और रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू। तो ये सब जो हमारे पास प्रोसेसेस है उनके लिए जो एसेंशियल है वो क्या है? सेल डिवीजन। ठीक है, ये हमने ध्यान रखना है। तो शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है माइटोसिस। द वर्ड माइटोसिस फर्स्ट यूज्ड बाय द वॉल्टर फ्लेमिंग इन 1882। तो ये नाम ध्यान रखना है आपने, वॉल्टर फ्लेमिंग। ठीक है, एंड माइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन दैट अकर्स इन सोमैटिक नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स। नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स कौन से होते हैं? जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं। ठीक है, जैसे लीवर, किडनी, जितने भी हमारे मतलब रिप्रोडक्शन में जो नहीं यूज हो रहे। ठीक है, जो गैमीट्स फॉर्मेशन के अलावा जितने भी हमारे पास सेल्स होते हैं उन सभी सेल को हम क्या कहेंगे? सोमैटिक सेल। ठीक है, क्या बोलेंगे उनको? सोमैटिक सेल्स। रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, यानी कि जो इनका जेनेटिक मटेरियल होगा वो आइडेंटिकल होगा माइटोसिस में। ठीक है, ये एक और ध्यान रखना है। इट इज अ फंडामेंटल एंड प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर ऑर्गेनिज्म। यानी कि जैसे हमें पता था, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि जो सेल डिवीजन है, ठीक है, वो किस लिए एसेंशियल होता है हमारे पास? ताकि ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर, मेंटेनेंस हो सके। तो ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए जो हमारे पास सेल डिवीजन होगा वो कौन सा होगा? माइटोसिस। ठीक है, किस लिए यूज हो रहा है हमारे पास? ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो हमारे पास रिपेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं इसमें कि माइटोसिस कंसिस्ट ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट स्टेजेस, इंक्लूडिंग कि माइटोसिस में बहुत सारी स्टेजेस होती है, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसके बाद एक और आती है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, जिसमें सेल डिवाइड होता है जो पूरी तरह से, और इससे पहले प्रोफेज से पहले एक इंटरफेज आता है जो हमने पढ़ा अभी, है ना। सेल साइकिल में हमने देखा कि हमारे पास इंटरफेस आ रहा था जिसमें क्या था? G1, एस और G2 फेज मिलकर इंटरफेस बना रहे थे। उसके बाद शुरू है ये हमारे पास जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। चलो इन जितने भी फेजेज हैं इनको डिस्कस करते हैं।
यहाँ पे देखिए द माइटोटिक प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल स्टेजेस। जो सबसे पहला जो स्टेज होगा वो कौन सा है हमारे पास, इंटरफेस। ठीक है, जैसे मैं बता रहा था द सेल प्रिपेयर फॉर डिवीजन फॉर ग्रोइंग, ग्रोथ होती थी उसमें और रेप्लिकेट करते थे डीएनए को। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास सेल डिवीजन शुरू होता था वो शुरू होता था हमारे पास प्रोफेज से। तो प्रोफेज क्या है, इन दिस फेज क्रोमोसोम कंडेंस, जो हमारे पास जो रेप्लिकेट हुए थे जैसे जेनेटिक मटेरियल था कैसे था स्कैटर फॉर्म में था, वो कंडेंस होता है एंड बिकम विजिबल, और क्या हो जाएगा, दिखने लग जाएगा जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है। और साथ में क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएंगे और स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो जाएंगे। ये कुछ चीजें जो मैंने शॉर्ट में लिखी है, ये आपने ध्यान रखनी है। क्या क्या होगा, क्रोमोसोम कंडेंस हो जाएगा और विजिबल हो जाएंगे क्रोमोसोम, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी और स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, जैसे इसका डायग्राम देखिए, अगर यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जैसे बोले जो यहाँ पे क्या है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रही है, धीरे धीरे डिसअपियर हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास एक, यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस, ये भी क्या होने लग जाता है, ये भी डिसअपियर होने लग जाता है। ठीक है, ये डिसअपियर होने लग जाता है ये भी। और जो हमारे पास यहाँ पे आते हैं, ये आते हैं हमारे पास सेंट्रियोल्स। जो ये है हमारे पास, ये क्या है, सेंट्रियोल। जो सेंट्रियोल है वो क्या करेंगे, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करने लग जाएंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए जो ये हमारे पास क्रोमोसोम में विजिबल हो चुकी है, एक्स शेप्ड जो क्रोमोसोम्स है हमारे पास यहाँ पे दिख रहे हैं। तो प्रोफेज में क्या क्या ध्यान रखना है कि भाई स्पिंडल फाइबर फॉर्म होने लग जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस वगैरह डिसअपियर हो जाते हैं। जो हमारे पास न्यूक्लियोलस है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये क्या होने लग जाते हैं, डिसअपियर होने लग जाते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखिए। ठीक है, तो आपको कई बार पूछने को आ सकता है कि आपसे कई बार पूछ सकते हैं कि इसमें क्या क्या हमारे पास जो प्रोफेज में, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है डिसअपियर किस फेज में होती है, या फिर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन किस फेज में होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रोफेज। ठीक है, नेक्स्ट फेज की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास मेटाफेज। जो हमारे पास मेटाफेज है, मेटाफेज में देखिए क्या हो रहा है, क्रोमोसोम अलाइन इन द मिडल ऑफ द सेल एंड स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रोमियर्स। ठीक है, जैसे सेंट्रोमियर देखिए यहाँ पे, ये ऊपर हमारे पास क्या हो गया, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल, इनके बीच में क्या बने थे हमारे पास, जो हमारे पास स्पिंडल फाइबर है, तो स्पिंडल फाइबर के साथ ये क्या होते हैं, ये हमारे पास अटैच हो जाते हैं और एक अलाइन में, सेंटर में क्या हो जाता है, अलाइन हो जाते हैं एक ही एक्सिस पे। ठीक है, जिसको क्या कहेंगे, मेटाफेज प्लेट और सेंटर ऑफ द सेल कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये अटैच हो चुके हैं, जिसको हम क्या कह रहे थे, जो हमारे पास ये है ना, क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है हमारे पास, ये वाले क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाते हैं एक तरह से। आपने ध्यान रखना है कि जो हमारे पास मेटाफेज है उसमें मिडल में आ जाते हैं जो हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एनाफेज। इन दिस फेज स्पिंडल फाइबर्स पुल द सिस्टर क्रोमेटिड्स अपार्ट एंड द क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। इसमें क्या हो जाता है, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं स्पिंडल फाइबर उनको अलग कर देते हैं, और वो क्या होते हैं, अलग अलग अपोजिट पोल की तरफ क्या करने लग जाते हैं, ट्रेवल करने लग जाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए मूव करने लग जाते हैं। यहाँ देखिए सेपरेशन, जो हमारे पास ये सिस्टर क्रोमेटिड्स थे इनकी सेपरेशन हो चुकी है, सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, मतलब इसी में जो हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है कि जैसे डीएनए रेप्लिकेट करता है तो उससे क्या जेनेटिक मटेरियल डबल हो जाता है। ठीक है, डबल होने का मतलब कितना होता है, जैसे हमें पता है एक सेल में जो क्रोमोसोम का सेट होता है वो होता है हमारे पास 46, तो 2 में कितना हो जाएंगे, 92। यानी कि जो अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं जो एनाफेज में हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, एक तरह से 46 क्रोमोसोम्स ऊपर चले जाएंगे एक सेल में और 46 क्रोमोसोम दूसरे सेल में आ जाएंगे, है कि नहीं। और उसी से क्या हो जाएगा हमारे पास फिर जो है जेनेटिक आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। माइटोसिस में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो सेम रहते हैं। ठीक है, तो एनाफेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाफ हो गया, क्या ऊपर चले गए आधे और नीचे आ गए। ठीक है, जो हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड्स थे। नेक्स्ट है हमारे पास जो है वो है टेलोफेज। इन दिस फेज क्रोमोसोम रीच द अपोजिट पोल ऑफ द सेल एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू रिफॉर्म। देखिए प्रोफेज में हमारे पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो डिसअपियर हो गई थी, टेलोफेज में वो क्या है, वापस स्टार्ट कर देती है रिफॉर्म करना। ठीक है, वापस रिफॉर्म होने लग जाती है, वापस फॉर्म होने लग जाती है द स्पिंडल फाइबर्स ब्रेक डाउन। और स्पिंडल फाइबर भी हमारे जो बने थे जिसमें प्रोफेज में, और वो भी क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखिए साइटोप्लाज्म क्या है, यहाँ से डिवाइड होने लग रहा है। ठीक है, और जो यहाँ पे देखिए ये क्या है, हमारे पास न्यूक्लियर एनवलप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो ये क्या है, वापस अपीयर होने लग जाती है। ठीक है, ये किस में हो रहा है, ये सब टेलोफेज में, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो हमारे पास लास्ट फेज है वो है हमारे पास साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या हो रहा है, द सेल मेम्ब्रेन पिंचेस इनवर्ड, यानी कि अंदर की तरफ, जैसे हमने पीछे देखा था टेलोफेज में अंदर की तरफ आएगी, और डिवाइडिंग द सेल इनटू 2 डॉटर सेल ईच विद आइडेंटिकल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि 46 क्रोमोसोम क्या होंगे, आ जाएंगे हमारे पास ईच डॉटर सेल के पास, हर एक डॉटर सेल के पास 46 एंड 46 क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2 डॉटर सेल बन चुकी है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो हमारे पास न्यूक्लियोलस है, जो न्यूक्लियोलस है ये क्या है, हमारे पास रिफॉर्म वापस हो चुका है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ देखिए अगर हम इस पूरे प्रोसेस को एक साथ देखें तो कैसे दिखेगा, जहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या था हमारे पास, यहाँ पे ये है हमारे पास प्रोफेज। ठीक है, क्या है हमारे पास, ये प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, हमारे पास स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हो रही थी, जो हमारे पास जो सेल है वो क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये डिसअपियर होने लग जाएगी। जो हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियोलस हो जाएगा, ठीक है, ये भी डिसअपियर होने लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाता था हमारे पास, मेटाफेज। मेटाफेज में क्या आता है हमारे पास कि जो हमारे पास ये सिस्टर क्रोमेटिड्स थे, ये क्या है, सेंटर में अलाइन हो जाते थे। ठीक है, सेंटर में अलाइन हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर से ये अटैच हो जाएंगे, जो हमारे पास मेटाफेज था। ठीक है, ये हमारे पास रख सकते हैं प्रोफेज। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास मेटाफेज। और यहाँ पे कौन सा आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास एनाफेज। एनाफेज में क्या है, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे।
ठीक है, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे, जो डॉटर क्रोमोसोम्स थे, वो क्या है, अरे परे क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारे पास टीलोफेज के बाद अगर हम बात करें, टीलोफेज के बाद क्या हो जाएगा हमारे पास आगे, वो चला जाएगा, ये जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, टीलोफेज के बाद क्या आ जाएगा, सॉरी टीलोफेज नहीं, ये एनाफेज है, और यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट, ये है हमारे पास टीलोफेज। ठीक है, ये हमारे पास प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, फिर आता है हमारे पास टीलोफेज, जिसमें क्या हो जाता है हमारे पास, ये सेपरेट हो जाता है और वापस जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो वापस फॉर्म होने लग जाती है। ठीक है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वापस फॉर्म होने लग जाएंगे, स्पिंडल फाइबर ब्रेक डाउन हो जाएंगे, और लास्ट में जो हमारे पास क्या हो जाएगी यहाँ पे, साइटोकाइनेसिस, यहाँ पे क्या हो जाएगी, साइटोकाइनेसिस, और 2 डॉटर सेल हमें मिल जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस, और इनमें क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं वो ध्यान रखना है, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं हमारे पास सेल डिवीजन के टाइम। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारे पास माइटोसिस था वो खत्म हो चुका है, सेल साइकिल के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम मियोसिस के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।